हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप सब लोग अच्छे हैं, सही सलामत हैं भगवान की दया से, तो ये सब बहुत ही खुशी की बात है। फिर भी आप अपना ध्यान रखें, ठीक है, और निरंतर रूप से पढ़ाई करते रहें। अच्छा, बात करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आए हैं, जो आपने कुछ लेक्चर पहले भी आपने देखा था, लेकिन वहां पर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, और अब यहाँ पर हम काफ़ी इजी तरीके से उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि ये मेरा सेपरेट वीडियो उसी के लिए बनाया। सो द वीडियो इज ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉय, कोई लड़का, कोई लड़की किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, यानी कि वो मोशन कर रहा है। अब अगर वो मोशन कर रहा है तो उस मोशन को मुझे एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मुझे किसकी फॉर्म में? एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट, यानी कि उसका वेलोसिटी, उसका टाइम, उसका एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट, वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन अ ग्राफ। यानी कि मैं उससे रिलेटेड एक ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकता हूं। आप अपने पेपर में उस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, बशर्ते आपको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उस ग्राफ को पढ़कर बताना है कि ये मोशन किस तरीके की हो रही है। चलो ठीक है भैया, हो जाएगा क्या? सर ऑफ कोर्स हो जाएगा, काहे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी बात है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, जादू, जादू क्या है? मान लो एक आप चले बिल्कुल स्ट्रेट, बिना स्पीड को चेंज किए हुए। बोले तो मैंने वैसे आपको ये बताया है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है, फिर भी मैं आपको अगेन रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैसे? देखो, सपोज पहले 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 जो स्पीड थी वो थी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। या ऐसा बोल देता हूं, पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, यानी कि स्टार्टिंग के 10 सेकंड में आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो कितनी थी? 100 मीटर। कितनी थी? 100 मीटर। तो जी यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हमेशा हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, यानी कि जो एक्स एक्सिस है, उस पर हमेशा आप टाइम डिनोट करोगे, और दूसरी वाली चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लिख रहे हो, चाहे आप वेलोसिटी के लिए लिख रहे हो, चाहे आप एक्सेलरेशन के लिए लिख रहे हो, वो सब क्वांटिटी कहाँ आएगी? इस तरीके से वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब बात चल रही है डिस्टेंस की, सो डिस्टेंस, ठीक है, ओके। अगले टाइम 20 सेकंड में आपने जो डिस्टेंस चली वो कितनी चली? 200 मीटर। अगले टाइम 30 सेकंड में आपने जो डिस्टेंस चली बच्चों वो कितनी चली? 300 मीटर। कितनी चली? 300 मीटर। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा यहां पर ग्राफ में लिख लेता हूं 10, 20, 30। अगर अच्छा बच्चों 40 लिखता तो 40। अब मान लो इस तरीके से डिस्टेंस लिख लेता हूं 100, 200, 300, 400 एंड so on। अच्छा, आपको पता है कि 10 सेकंड में कितना चला? 100। 10 सेकंड में कितना चला? 100। 20 सेकंड में कितना चला? 200। 30 सेकंड में कितना चला? 300। 40 सेकंड में कितना चलेगा? 400। 50 सेकंड में कितना चलेगा? 500। 60 सेकंड में कितना चलेगा? 600। 70 सेकंड में कितना चलेगा? 700। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल याद है सर। अब मैं इनको क्या करता हूँ, पॉइंट्स को मिला देता हूँ। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब इनको पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। क्या प्लॉट करूँ? ग्राफ प्लॉट करूँ। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन आएगी बच्चों। क्या आएगी? एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी तरीके से। ये पॉइंट भी यहाँ मिलेगा। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक है बनाने में, पर आप लोग स्केल का यूज करोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो बच्चों सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद मुझे क्या मिला? मुझे एक पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो ग्राफ मिला है ये कैसा मिला है? इसे बोलते हैं, इस तरीके की जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बच्चों, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं इसे?
पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है साहब, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब ये जो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आई है, ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया आपने? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। किसके बीच में प्लॉट किया? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। अच्छा, डिस्टेंस और टाइम इन दोनों से मिलके क्या बनता है? याद कर, स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस और टाइम इन दोनों से मिलके क्या बनाते हो? स्पीड या वेलोसिटी। यानी इन दोनों से मिलके जो ग्राफ आया है वो ग्राफ किसको शो करेगा? स्पीड। किसको शो करेगा? स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो उसकी स्पीड को शो करेगा, उसकी स्पीड को शो करेगा। अच्छा, अब बच्चों ये वाली जो स्पीड है ये कैसी स्पीड बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, ये यूनिफॉर्म मोशन, इसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इस ग्राफ को देखकर क्या पता लगा? इस ग्राफ को देखकर ये पता लगा कि जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है जिसके बारे में आपने ग्राफ प्लॉट किया है वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। दूसरा एक और आ जाओ। सपोज बच्चों, अगर सेम टाइम सेम जगह अगले वो दिन फिर मर जाने दे कुछ छत पे खड़ी। अच्छा चलो ठीक है। अब मान लो पहले 10 सेकंड में कितना चला? पहला 10 सेकंड कितना चला? मान लो 100 मीटर। ओके ठीक है। अगले 20 सेकंड में कितना चला? 20 सेकंड में कितना चल गया? D2 300 मीटर। कितना चल गया? 300 मीटर। अच्छा, 30 सेकंड में कितना चला? D3 150 मीटर। ओनली कितना चला? या 450 मीटर? कितना चला? 450 मीटर। अच्छा एक बात तो, पहले यहां पर कितना गैप आ रहा था? 100। कितना गैप आ रहा था? 100। यानी कि एक फिक्स गैप आ रहा था। कितना आ रहा था? फिक्स गैप आ रहा था। लेकिन क्या यहां पर फिक्स गैप आ पाएगा? यहां पर क्या फिक्स गैप आ पाएगा? देखो अगर इसी ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये 100, ये वापस से 200, ये 300, ये 400। सिंपल वही ग्राफ बना रहा हूं बच्चों मैं जो आप लोग बनाते आए हो अभी तक ना। 6 में ग्राफ प्लॉट करना सीखा था ना ग्राफ पेपर पे, सेम तरीके से डिनोट। अच्छा, ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब देखते हैं इस पर 10 सेकंड में कितना चला? 100 मीटर। कितना चला? 100 मीटर, पहला पॉइंट। ठीक है। 20 सेकंड में कितना चला? 300 मीटर। ओके, ये भी ठीक है। ठीक है। 30 सेकंड में कितना चला? 450 मीटर। 450 यहाँ कहीं होगा बच्चों। अब इस लाइन को मिलाऊंगा मैं तो क्या मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी या आड़ी तिरछी लाइन मिलेगी? इस तरीके से मुझे कर्व शेप मिलेगा। और इसे कहीं और मिलाऊं, इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा? एक कर्व शेप मिलेगी। क्या मिलेगी? एक कर्व शेप। क्या मिलेगी? ग्राफ की कर्व शेप मिलेगी। पहले क्या मिल रहा था? स्ट्रेट लाइन मिल रही थी। अब क्या मिल रहा है? ग्राफ कर्व शेप। यानी कि मुझे ग्राफ का कोई अता पता नहीं है। आई डोंट नो। यानी कि जो ग्राफ है वो कैसा भी हो सकता है। ग्राफ की जो शेप है वो कैसी भी आ सकती है, आड़ी तिरछी। यानी एक जिगजैग ग्राफ मुझे मिलेगा। ओह माय गॉड, द राइट वर्ड, जिगजैग। मुझे क्या मिलेगा? एक जिगजैग ग्राफ मिलेगा। और जो जिगजैग ग्राफ मिलेगा इसका मतलब जो मोशन है पहले यूनिफॉर्म थी तो अब कौन सी हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। पहले यूनिफॉर्म थी तो अब मोशन कौन सी हो जाएगी बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगी। कौन सी मिलेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगी। बच्चों ग्राफ ये वाला भी किसको शो करेगा? स्पीड को। यानी कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो वो सब ग्राफ किसको शो करेगा? स्पीड या वेलोसिटी को शो करेगा। बट ये जो स्पीड है ये यूनिफॉर्म होगी और ये वाली स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, दोनों ग्राफ प्लॉट करो। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ पर। ओके बच्चों, अब एक और जादू वाली चीज, ये वाली चीज मैं वैसे तो आपको एक्सेलरेशन में भी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की। एक बार और मैं फास्टली यहाँ पर रिवाइज आपको करवा देता हूँ। बच्चों वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ किसको देता है? एक्सेलरेशन को। देखो तो याद करो, डिस्टेंस और टाइम
इन दोनों से क्या मिलता है? स्पीड। सो डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है उससे क्या मिलेगा? स्पीड मिलेगी। उसी तरीके से वेलोसिटी और टाइम से मिलकर क्या बनता है? एक्सेलरेशन। याद है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी मैंने, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरीके से कुछ लिखवाया था। तो वेलोसिटी और टाइम की हेल्प से क्या बनाते हैं? एक्सीलरेशन बनता है। तो उसी तरीके से वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ किसको शो करेगा? एक्सीलरेशन को। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ किसको शो करेगा? एक्सीलरेशन को शो करेगा। ऑब्वियसली कोई बात थोड़ी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो मैं लाइट की स्पीड से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर इस तरीके से कांस्टेंट है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। दूसरी बात, अगर ये वेरिएशन यानी जिगजैग टाइप ग्राफ आपको मिल रहा है तो क्या है? एक्सीलरेशन बार बार चेंज होता जा रहा है। हर पॉइंट पर यहाँ पर इसका एक्सीलरेशन चेंज होगा। बल्कि इसकी बात करें तो हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन क्या रहेगा? फिक्स। अगर इस पॉइंट पर 2 है तो इस पर भी 2, इस पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ पर एक्सीलरेशन 0 है तो यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों मेरे को यहाँ पे बतानी है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है? एक्सेलरेशन। लेकिन उस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया किसके इक्वल होता है? ट्रेवल्ड डिस्टेंस। यानी कि आपको यहाँ मजेदार क्वेश्चन क्या मिल सकता है? मजेदार क्वेश्चन ये मिल सकता है, मानो आपको कहीं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया और उस ग्राफ की हेल्प से पूछा कि ट्रेवल्ड डिस्टेंस। नहीं समझ में आया? चलो इसको कॉपी करो। नेक्स्ट अपन चीज लिखते हैं, ये चीज लिख लेना बच्चों, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू ट्रेवल्ड डिस्टेंस। ये चीज भी नोट कर लेना। ओके बच्चों, तो अब हम बात क्या करने वाले हैं? आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि देखो वेलोसिटी और टाइम इन दोनों के बीच में मैंने इस तरीके से कोई ग्राफ प्लॉट किया है। मान लो एक ग्राफ है O A B C, इस तरीके से O A B C मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब ये ग्राफ है ये क्या शो करेगा? सर एक्सीलरेशन शो करेगा। ये ग्राफ जो है वो क्या शो कर रहा है? एक्सीलरेशन शो कर रहा है। उसमें क्या है? मैंने क्या पूछा कि फाइंड ट्रेवल डिस्टेंस डी, यानी कि आपको क्या निकालनी है? इसकी टोटल डिस्टेंस, यानी कि इस जो पार्टिकल है यहाँ O से लेके C तक जो आया है उसकी टोटल डिस्टेंस फाइंड करो। तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जादू खेलना पड़ेगा। जादू बोले तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो कवर एरिया है, ग्राफ में जितना एरिया कवर किया है वो एरिया क्या देगा अपने को? इसकी डिस्टेंस देगा। तो एरिया क्या देगा? इसकी डिस्टेंस देगा। आप एरिया निकालो कैसे? तो बच्चों देखो, एक तो आपको ट्रायंगल मिल रहा है ओ ए, इसको मैंने बोल दिया डी, ओ ए डी एक ट्रायंगल मिल रहा है। दूसरा ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मिल गया। तो अगर एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल मिल गया, इन दोनों का एरिया निकाल लूं, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? दोनों की टोटल ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी। तो एक बार और लिख लेते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, एरिया निकालो पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी निकालो। अच्छा निकालो सर। अच्छा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाफ ऑफ परपेंडिकुलर, हाफ ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। एरिया निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। बेस बोलो, बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं, ये वाला बेस कितना? 2, 0 से 2, ठीक है 2। परपेंडिकुलर कितना? 10। कितना परपेंडिकुलर? 10। तो आंसर कितना? 10। तो ये 10 मीटर कितनी आई? आधी डिस्टेंस तो आ गई। मतलब O से लेके A तक चलने में, O से लेके A तक चलने में यानी कि 2 सेकंड तक चलने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने? 10 मीटर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चा? 10 मीटर। ओके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है यार? सर इतना भी नहीं पता, मुझे तो नहीं पता भाई। लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। एल बोलो, ए बी। अच्छा, 10 लिखूं या 8 लिखूं? 10 लिखूं या 8? देख 8, 10 तो यहां से यहां तक
0 से लेके सी तक, मतलब ओ से लेके सी तक तो कितनी है टोटल 10, लेकिन 2 यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये कितनी होगी 8 होगी यार, 10 माइनस 2 कितनी होगी 8। तो लेंथ तो कितनी है 8, विड्थ बोल, विड्थ तो 10 ही है, तो आंसर कितना 18 मीटर। तो यहाँ ए से लेके बी तक जाने में, ए से लेके सॉरी सी तक जाने में, ए से लेके सी तक जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 80 मीटर, और ओ से लेके ए तक जाने में कितनी करी 10 मीटर। तो आपको कहाँ निकालनी है टोटल ओ से लेके सी तक, आपको कहाँ निकालनी है ओ से लेके सी तक। तो आपको ओ से लेके ए तक का पता चल गया 10 मीटर, ए से लेके सी तक का पता चल गया 80 मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 10 प्लस 8 है। तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 80 प्लस 10, आंसर कितना है 90 मीटर। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है इसकी 90 मीटर, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है बेटा 90 मीटर। ओके बच्चों, तो आज के लिए हम यही अपने क्लास को डिस्मिस करते हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर जो आपका है वो आपके चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग, कुछ और डिफरेंट थिंग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। यानी कि किसी भी बच्चे को पकड़ के मैं क्या करने वाला हूँ, गोल गोल घुमाने वाला हूँ। तो हम वहां पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से लर्न करो, क्योंकि ये जो ग्राफ वाला मेथड है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको बच्चों और ग्राफ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो एंड स्क्रीन पर आपके ऊपर आइकन आ रहा है वीडियो का, वहां जाइए, 11th स्टैंड पर है। अगर आपको और कंपटीशन के अकॉर्डिंग ग्राफ सोल्व करने हैं तो वहां पर जा सकते हो। बाकी तो रेस्ट इन पीस लेक्चर।